गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुत से लोगों का हित करे, बहुत का सुख पहुँचाए, इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत। उनका जन्म जनवरी माह की 12 तारीख को 1863 में कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठ अभिभाषक आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त बहुत ही ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीडासु पारंगत धार्मिकश्चासीत्। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत प्रिय, तीव्र बुद्धि के, मल्ल विद्या में निपुण, क्रीड़ाओं में पारंगत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावित नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोत। उनके प्रभाव में प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने उनसे संन्यास की दीक्षा ग्रहण प्राप्त की। दीक्षांतर स स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्ध हो। वह स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सः स्वकीय ज्ञानदीप्तया सदुपदेशे जनानः अध्यात्मपरायणं करोत्। उन्होंने अपने ज्ञान को दीप्त कर सदुपदेश लोगों को सदुपदेश दिए और आध्यात्मिक परायण का कार्य किया। तस्य अवधारणा आसीत्। उनकी अवधारणा थी यत प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्धन्ति तत्कुरुम पौरुषम। उनकी अवधारणा थी कि जहाँ प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं वहाँ पौरुष बल होता है। आत्मभावस्य विकास एव कर्म। आत्मा का भाव विकास का कर्म है, मतलब आत्मभाव ही अपना कर्म हो, यही हमारा विकास है। अनात्म भाव से विकास एवं कर्म। अनात्म भाव जहाँ है वहाँ पर कोई भी विकास या कर्म नहीं होता। दौर्बल्येन किमपि न भवति। दुर्बल कोई नहीं बने। अतः सबलो भवन, इसीलिए सबल बने। जीवनस्यार्थ उन्नतिरस्ति। जीवन की उन्नति करें। उन्नते तात्पर्य हृदय सौहार्द्यम अस्ति। उन्नति का तात्पर्य हृदय में सौहार्द से है। परोपकार एवं जीवन गति। परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु। स्वार्थ भाव मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एवं जीवनम। प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु। द्वेष भाव मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्तिश्चाशित। प्रेम भाव भक्ति और ज्ञान और मुक्ति के समान है। बिना प्रेम विना नेद यदिरोमापस्ते। बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है, उपासना संभव नहीं है। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवित्यम। हमेशा दरिद्र नारायण अर्थात गरीबों की सेवा करे। यतो विभिक्षित दीन उपेक्षित दिव्यांग जन दुर्बल एव सद साक्षादीश्वर। जहाँ पर भिकारी, भूखे, दीन, उपेक्षित, दिव्यांग जन और दुर्बल है वह साक्षात ईश्वर के समान है। अतः एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। इसीलिए इनकी उपासना ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत। चैत्र बल को धारण करे। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति। इसी से सर्वत्र विजय होती है। दाता भव, दानी बने, दाता बने। प्रतिग्रहण से कामना मा कुरु। वापस ग्रहण करने की कामना ना करे। वसंत वल्लोकित हितम चरत। वसंत के समान लोकहित करने वाले बने। परोपकार परम पवित्र कार्यमस्ति। परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति। परोपकार से चित्त शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवत। और इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सह वेदांत प्रचार्य स्वकीय खिलम जीवन समर्पयामास। उन्होंने वेदों का प्रचार के लिए अपना स्वयं का जीवन समर्पण कर दिया।
तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार किया। सह न केवल परिव्राजक अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक महान देशभक्तश्चासीत्। वह न केवल दीक्षा ग्रहण सन्यासी बल्कि परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवन्। देश विदेशों में उनके अनेक शिष्य थे। आंग्लादेशीया कुमारी नोबल या अनंतर भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। बांग्लादेश की कुमारी नोबल बाद में जो भगिनी निवेदिता इस नाम से प्रसिद्ध हुई, तस्य प्रिया शिष्या अभवत्, वह उनकी प्रिय शिष्या थी। सह यूना कृते विशिष्ट प्रेरक पथ प्रदर्शकाश्च। वह यूनान के लिए विशिष्ट पथ प्रदर्शक थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामोपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके ऊर्जा से भरपूर भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणा प्रदान करते थे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान् निबोध, उठो जागो और अपने श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत हो। यह उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण कर रखा था। अहर्निशं ब्रह्म कर्म साधना साध्यमान एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीष्टाब्दे स ब्रह्मलीनो जातम्। दिन रात ब्रह्म कर्म की साधना करते हुए जुलाई माह की 4 तारीख को 1902 में वह ब्रह्मलीन हो गए, अर्थात ब्रह्म में लीन हो गए, अर्थात दिवंगत हो गए। सह न केवल भारते अपितु विदेशेषु अपि प्रसिद्ध, वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापवतम्, उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में भी स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमतेन स्वामी विवेकानंद विषये पठित्यम्। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि कोई भारतीय संस्कृति के विषय में जानना चाहता है तो उसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना पड़ेगा। यह आपका चैप्टर 6 था संस्कृत का।